तो अगर हम लोग पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉली जो वर्ड देख रहे हो इसका मतलब होता है मैनी, और नोमियल, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। नोमियल का मतलब टर्म्स, मतलब पॉलिनोमियल का क्या मतलब है तो मैनी टर्म्स इसका मतलब है। क्या मतलब हो जाएगा तो मैनी टर्म्स इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल को हम लोग समझेंगे उससे पहले हम लोग कुछ टर्म को समझते हैं। जैसे कि एक टर्म होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट किसको कहते हैं? तो अगर कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट का क्या मतलब है? तो कांस्टेंट का मतलब है फिक्स्ड वैल्यू। वैल्यू एक ऐसा सिंबल जिस सिंबल की वैल्यू क्या हो तो फिक्स हो। जैसे कि 2, अगर हम लोग बात करते हैं 2 की, ठीक है, तो 2 का वैल्यू फिक्स होगा, कहीं पे भी रहेगा तो ये 2 ही रहेगा। बात करो पाई की, कहीं पे भी रहेगा तो ये पाई ही रहेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या हो गया? तो एक ऐसा सिंबल जिस सिंबल का वैल्यू क्या हो तो फिक्स्ड हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं तो कांस्टेंट कहते हैं। उसके अलावा एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल मतलब कि जिसमें वेरीज करने की कैपेबिलिटी हो, जो बार बार चेंज होने की जिसके अंदर क्या हो तो कैपेबिलिटी हो, उसके अंदर उसको हम लोग क्या कहते हैं तो वेरिएबल के नाम से जानते हैं। नॉर्मली वेरिएबल को हम लोग एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्स वाई और जेड से। ठीक है, मतलब कि वेरिएबल की अगर बात करें तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का अलग अलग जगह पे जो वैल्यू होगा वो भी डिफरेंट होगा या हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया वेरिएबल। उसके अलावा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़े होंगे, शायद क्लास 6 से ही पढ़े होंगे। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर बात करते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो खिचड़ी खाए होगे ना, तो खिचड़ी में क्या होता है? चावल होता है, दाल होता है, नमक वगैरह भी शायद डालते होगे, पानी भी शायद डाल ही देते होगे। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से हम लोग कांस्टेंट को ले ले, वेरिएबल को ले ले, ठीक है, उसको उसमें रख दें, और साथ ही साथ कुछ सिंबल जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन सब को जब साथ में मिला के खिचड़ी बनाते हैं, उसी खिचड़ी को हम लोग क्या कहते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। मतलब कि कह सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है तो इट इज अ कॉम्बिनेशन, ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल connected by some or all of the operations like plus minus multiply divide। ठीक है, ये क्या है तो एक ऐसा मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा तो कांस्टेंट, वेरिएबल, कांस्टेंट, वेरिएबल, उसके अलावा फंडामेंटल सिंबल्स का जो कलेक्शन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। दैट मींस कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय फंडामेंटल ऑपरेशंस, फंडामेंटल ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। यही क्या हो गया? तो ये हो गया हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ से जो हम लोगों को देखना है वो है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो कौन कौन से टाइप्स हो जाएंगे? तो अगर हम लोग बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जो पहला है वो है हमारे पास मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, तीसरा है ट्राइनोमियल, चौथा है क्वाड्रिनोमियल, और पांचवा हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स है, इस टाइप्स को एक एक करके हम लोग
तो पहला जो देख रहे हो क्या है, मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है एक, नोमियल का मतलब टर्म, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास कितने टर्म हो, एक टर्म हो। कितने टर्म हो, तो एक टर्म हो, हैविंग वन टर्म। एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो जैसे कि 2x, ये क्या हो गया, तो एक मोनोमियल हो गया, ठीक है, मोनोमियल हो गया। वैसे ही बाई का मतलब दो, नोमियल का मतलब टर्म, मतलब कि कितने टर्म होंगे इसमें, तो हैविंग टू टर्म। जैसे कि 2x प्लस 3, तो देख सकते हैं यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जब कभी टर्म की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टर्म की बात करते हैं, तो वो प्लस या माइनस से सेपरेट होता है। तो लिख लो कहीं पे, टर्म इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। इसको लिख लो पहले, टर्म्स इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं ट्राई का मतलब 3, नोमियल का मतलब क्या होगा, टर्म होगा। तो हैविंग कितने टर्म, 3 टर्म। सेम वे में अगर देखा जाए तो एग्जांपल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लो कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। वैसे ही क्वाड्रिनोमियल ले लो, तो कितने टर्म हो जाएंगे, हैविंग 4 टर्म, जिसमें 4 टर्मों क्या नाम दिया जाएगा, तो क्वाड का सर मतलब, आवाज नहीं आ रहा है। क्वाड का मतलब 4 होता है, नोमियल का मतलब क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स की अगर बात करें तो जो जनरल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का, तो हम वो भी क्या है, तो एक तरह का एक्सप्रेशन है। हम लोग कह सकते हैं पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, एक एक्सप्रेशन जिसका फॉर्म क्या होगा, तो फॉर्म कुछ ऐसा होगा, ए नोट, ठीक है, ए नीचे में 0 लिखा होता है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, ए नोट प्लस a1x प्लस a2x2 मतलब कि x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डॉट 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 प्लस an x टू द पावर n। ये क्या है, तो एक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन का फॉर्मूला, a नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an x टू द पावर n, ठीक है। जहां पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो भी हमारे पास कांस्टेंट, ये जो आगे में देख रहे हैं ये सब क्या है, तो ये सब कांस्टेंट होंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें हम लोग, किसकी, ए नोट की बात करें, a1 की बात करें, a2 की बात करें, a3 की बात करें, ठीक है, an की बात करें, तो ये जो भी टर्म है ये सारे के सारे बिलोंग्स करेंगे रियल नंबर से। किससे बिलोंग्स करेंगे, रियल नंबर से, ठीक है। तो लिख सकते हैं आर रियल नंबर्स। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं ये वाला पावर, ये फॉर्म की an, ठीक है, तो यहाँ पे an वाला जो टर्म है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर an बराबर 0 हो गया, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। मतलब इसका पावर जो रहेगा वहां तक तो नहीं पहुंच पाएगा ना, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, एंड an नॉट इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, और वो क्या होना चाहिए, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो भी a है वो क्या होगा, तो सॉरी n जो है हमारा, ठीक है, ये n जो देख रहे हैं, बहुत अटक रहा है। n जो है हमारा वो n क्या हो जाएगा, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। एंड n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये क्या है, तो ये कहलाएगा पॉलिनोमियल। किसका कहलाएगा, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा दिख रहा है तुमको, x दिख रहा है, ठीक है। इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ x इन डिग्री, पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा किसके लिए, तो x में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो हमारा पॉलिनोमियल हो। या फिर दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है, कि एन एक्सप्रेशन, एन
expression having non-negative integral power is called polynomial। ये भी हो गया इसका डिफाइन। क्या है तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका क्या हो तो नॉन नेगेटिव और इंटीग्रल पावर हो। इंटीग्रल का मतलब होता है कंप्लीट पावर, इंटीग्रल का मतलब होता है कंप्लीट पावर। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिस एक्सप्रेशन का ठीक है पावर कैसा तो ना ही तो नेगेटिव है और क्या है तो वो इंटीग्रल है, मतलब कि कंप्लीट पावर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें तो मान लो कि 2x², तो यहाँ पे पावर जो देख रहे हो ये क्या है नेगेटिव है या नहीं है, नहीं है, मतलब कि नॉन नेगेटिव हो गया। इंटीग्रल मतलब कि कंप्लीट, जैसे 1 2 3 4 कुछ ऐसा है कि नहीं है, है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन वही मान लो अगर लेते हैं x⁻², यहाँ पे देखो कैसा है इसका पावर नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। मान लो कि x + 1/x, ये क्या होगा पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, ये वाला होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मतलब कि इसका पावर है x प्लस x को ऊपर लेके जाओ तो माइनस पावर ऑन आएगा, ठीक है। पावर कैसा आ गया इसका माइनस के तौर पे आ गया, और माइनस के तौर पे आ गया डेट मींस की ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। मान लो कि x⁻1/2 पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। काहे नहीं होगा, क्योंकि ये भी फ्रैक्शनल पावर है। तो जब तक पावर कंप्लीट ना रहे या फिर जब तक पावर नेगेटिव नॉन नेगेटिव ना रहे तब तक वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल होने के लिए इतना या तो लंबा चौड़ा याद कर लो या फिर ये बस याद कर रख लो, ठीक है, कि क्या होना चाहिए तो पावर जो है उसका वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए और इंटीग्रल होना चाहिए, मतलब कि कंप्लीट पावर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं हो, डेसिमल में नहीं हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उस वाले कंडीशन में वो पॉलिनोमियल कहला जाएगा। तो यही है क्या, तो यही है पॉलिनोमियल। देखो आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के टाइप्स। तो अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री का क्या मतलब होता है, तो डिग्री का मतलब है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर कितना है वही क्या हो जाएगा तो उसका डिग्री हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है हमारे पास वो कौन कौन टाइप्स है। तो पहला हो जाएगा हमारे पास लीनियर, क्या हो जाएगा तो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर किसको कहेंगे, तो लीनियर का मतलब है जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री कितना हो तो 1 हो, डिग्री = 1। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो डिग्री 1 वाला अगर एग्जांपल लेते हो तो 2x, यहाँ पे पावर कितना है कुछ नहीं, मतलब कि 1 होगा, ये क्या हो गया डिग्री 1 हो गया। दूसरा ले लो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री कितना हो तो 2 हो, जिसका डिग्री कितना होगा 2 होगा। जैसे कि मान लो कि 2x पावर के तौर पर हम लोग कितना दे दिए तो स्क्वायर दे दिए, मान लो +3, तो ये हमको ये जो देख रहे हैं ये डिग्री है हमारा, यहाँ पे जो देख रहे हैं 1 है तो ये डिग्री है हमारा, ठीक है। वैसे तीसरा टाइप हो जाएगा हमारा क्यूबिक, क्या हो जाएगा तो क्यूबिक। क्यूबिक किसको कहेंगे तो डिग्री जिसका कितना हो 3 हो, डिग्री = 3। एज फॉर एग्जांपल 2x³ + 3 मान लो, यहाँ पे पावर कितना है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा डिग्री भी इसका 3 हो जाएगा, मैक्सिमम पावर जो होगा। वैसे ही हम लोग ले सकते हैं चौथा बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक का क्या मतलब हो जाएगा तो जिसका डिग्री कितना हो 4 हो। जैसे कि मान लो 2x⁴ + 2, ठीक, यहाँ डिग्री कितना है तो इसका 4 हो गया। वैसे ही एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, कितना होगा डिग्री 0 हो जाएगा। जैसे कि 2 है, 5 है, 7 है, मतलब कोई भी नंबर की अगर बात करें तो नंबर क्या है तो नंबर हमारा कांस्टेंट है और वो कहलाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से उसको जानेंगे।
तो एक लास्ट क्या है हमारे पास, एक लास्ट जो है टाइप वो है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, टर्म कौन सा हो तो जीरो हो, इसमें बस जीरो हो जाएगा, ये हमारा क्या है तो जीरो पॉलिनोमियल। तो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गए हमारे पास, ठीक है। इस